हाय एवरीवन, अगर आपने नाटा अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 दिया है और आपको 108 सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आज का सेशन आप ही के लिए है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि 108 सेकेंड्स में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का जो सेशन है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर नाटा 2025 सेकेंड एंड लास्ट अटेम्प्ट। अब इसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको एग्जाम पैटर्न को समझना। एग्जाम पैटर्न क्या है आपको पता है कि पार्ट ए, यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स है जिसमें A1, A2, A3 जो कि आपका ड्राइंग पार्ट है जिसमें होगा आपका कंपोजिशन ऑफ कलर, स्केचिंग एंड कंपोजिशन, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके अलावा आपको 3D कंपोजिशन या मॉडल मेकिंग्स होगी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो राजेंद्र सर ने किया है, आप उसको भी चैनल पर जाके देख सकते हैं जहां आपको 3D मॉडल मेकिंग में आपको हेल्प होगी। सेकंड में बात करता हूं पार्ट बी, जहां पर आपको 108 सेकंड्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो यहां पर ओवरऑल 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें 42 एमसीक्यू और 8 एनसीक्यू प्रॉब्लम्स है। ओवरऑल जो वेटेज है वो है आपका 120 मार्क्स का। इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए का सिलेबस आपको पता है, तो डिजाइन विथ कलर्स। 2D डिजाइन विथ कलर, इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए बिकॉज नाटा में 130 या 140 इस बार एक अच्छा स्कोर होगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 110 115 के अराउंड है। कोशिश करिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा कि 150 तक क्रॉस करिएगा। ओके, और आप लोगों का क्या स्कोर है उसको भी कमेंट करिएगा जिससे कि आपके स्कोर को एनालिसिस करने में और क्या बेटर कॉलेज ऑप्शन हो सकता है उसको सजेस्ट करने में हेल्प हो सकती है। और इसके लिए अगर आपको कोई भी हेल्प या नीड चाहिए तो हमारा जो नंबर है 6363286363 यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। पार्ट ए का अनदर टॉपिक है 3D कंपोजिशन, इसके अलावा सीन क्रिएशंस और कलर थ्योरी या मॉडल मेकिंग्स। पार्ट बी की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट बी में आपको यहाँ पर विजुअल रीजनिंग से प्रॉब्लम्स मिलेगा आपको, देन लॉजिकल डेरिवेशंस, जीके एंड डिजाइन से प्रॉब्लम्स होगा, विजुअल रीजनिंग, देन इसके बाद अगर मैं बात करूंगा फिर आपको पार्ट बी में ही लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस, इसके अलावा डिजाइन सेंसिटिविटी, डिजाइन थिंकिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब 108 सेकेंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक आर्ट होगा। इसके लिए आपको कुछ चीजें फोकस करना होगा और वो टाइमली फोकस होगा। फर्स्ट, कोशिश करिएगा इसकी प्रैक्टिस करें आप घर पर ही 108 सेकेंड्स के साथ, या फिर मॉक टेस्ट दीजिए बिकॉज हमने हमारे बच्चों के लिए एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स हर एक स्टूडेंट्स को बोला है विद इन 108 सेकेंड्स में देने के लिए, बिकॉज वहां पे 108 सेकेंड्स के लिए आपको 10 to 15 मिनट क्वेश्चंस को रीड करना और अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम्स में आइडेंटिफाई क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पेन लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और लास्ट में जाके देखता है कि 108 सेकेंड्स कंप्लीट हो गया और उसका प्रॉब्लम्स इनकम्प्लीट रह गया। मार्क करिएगा कि 10 to 15 सेकेंड्स जो है वो आपके लिए किसके लिए होना चाहिए, अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चंस। फिर आता है अलोकेट टाइम। अलोकेट टाइम आपको 80 to 90 सेकेंड्स देना है आंसरिंग करने के लिए, और जो रिमेनिंग 10 to 18 सेकेंड्स है वो आपको रिव्यू के लिए, अगर नीड लगता है उसके लिए रिव्यू। बट होगा क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, बिकॉज आपको मेन प्रॉब्लम है कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशंस के लिए आप कर सकते हैं 1 to 20 तक टेबल्स एंड 1 to 30 स्क्वायर एंड 1 to 10 क्यूब्स। अगर आप ये करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशंस में आपको डेफिनेटली हेल्प होगी और 108 सेकेंड्स में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, क्लॉक जो टाइमर है उस पर भी फोकस करना है, बिकॉज कई बार होता क्या है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि 108 सेकेंड्स डन हो गया और आपका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और साथ ही साथ कई बार होगा क्या, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी होगा और आप उस टाइम पर पैनिक करेंगे, बट वो ट्रिकी कैलकुलेशन होगा। तो इसके लिए आपको बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलेज होते हैं उनको याद रखना होगा, और उनको अगर याद रखेंगे और उनकी हेल्प लेंगे तो आप डेफिनेटली 108 सेकेंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, याद रखिएगा, स्टे फोकस्ड, आपको मेंटेन रखना है पेस को, और डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन कैलकुलेशन पर जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे 108 सेकेंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। सिमिलर ट्रिक्स क्या है आपके लिए, बेसिकली हमने YT पर, आप देखोगे YT पर मैंने बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियोस किए हुए हैं, आप वहाँ से उनको सीखिएगा और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन में। अब एग्जाम में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए मॉक टेस्ट दीजिएगा। अगर आपके पास मॉक टेस्ट का फैसिलिटीज नहीं है तो टाइमर यूज करिए और 108 सेकेंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा। हियर वी कंक्लूड द सेशन एंड थैंक यू एवरीवन। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।